बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रामचंद्र था। आगे चलकर वही बालक पूरे हिंदी साहित्य जगत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बचपन से ही रामचंद्र का स्वभाव बहुत शांत और गंभीर था। उन्हें खेलकूद से ज्यादा किताबों में रुचि थी। जब गांव के दूसरे बच्चे खेलते थे तब रामचंद्र अक्सर किसी पेड़ के नीचे बैठकर किताब पढ़ते रहते थे। उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बने, लेकिन रामचंद्र के मन में ज्ञान पाने की गहरी इच्छा थी। वे हर बात को समझना चाहते थे। उन्हें यह जानने की जिज्ञासा रहती थी कि दुनिया कैसे चलती है, लोग कैसे सोचते हैं और किताबों में लिखी बातों का असली मतलब क्या होता है। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग विद्वान आए। वे बच्चों को कहानियां और ज्ञान की बातें सुनाते थे। गांव के सभी बच्चे उनके आसपास बैठ गए। रामचंद्र भी चुपचाप बैठकर उनकी बातें सुन रहे थे। विद्वान ने बच्चों से पूछा कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। किसी ने कहा कि वो सैनिक बनेगा, किसी ने कहा व्यापारी बनेगा, किसी ने कहा कि वो बड़ा किसान बनेगा। जब रामचंद्र से पूछा गया तो वे कुछ देर चुप रहे और फिर बोले कि वे ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे लोगों को ज्ञान मिले और लोग सही रास्ता समझ सकें। ये सुनकर विद्वान मुस्कुराए और बोले कि अगर तुम लोगों को ज्ञान देना चाहते हो तो पहले तुम्हें खुद बहुत ज्ञान अर्जित करना होगा। ये बात रामचंद्र के मन में गहराई से बैठ गई। उस दिन के बाद उन्होंने और भी ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर दिया, लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं था। उस समय पढ़ाई के साधन बहुत कम थे। किताबें आसानी से नहीं मिलती थीं। कई बार उन्हें किताब खरीदने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। तब वे अपने दोस्तों से या किसी जानकार से किताब उधार लेकर पढ़ते थे और रात देर तक पढ़ाई करते रहते थे। कई लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते थे कि इतनी किताबें पढ़कर क्या होगा, लेकिन रामचंद्र इन बातों से कभी निराश नहीं हुए। वे जानते थे कि ज्ञान का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन यही रास्ता इंसान को महान बनाता है। धीरे धीरे उनकी समझ और ज्ञान बढ़ता गया। समय बीतता गया और रामचंद्र बड़े हो गए। अब उन्होंने लेख लिखना शुरू किया। उनके लेख साधारण नहीं होते थे। उनमें गहरी सोच और समाज की सच्चाई दिखाई देती थी। वे मानते थे कि साहित्य सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होता, बल्कि साहित्य समाज को सही दिशा देने का एक साधन होता है। रामचंद्र शुक्ल जब भी कोई लेख लिखते थे तो वे पहले बहुत सोचते थे। वे समाज की समस्याओं को समझते थे और फिर अपने विचार लिखते थे। उनके लेख पढ़कर लोग सोचने पर मजबूर हो जाते थे। धीरे धीरे उनका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। लोग उनके ज्ञान और विचारों की प्रशंसा करने लगे। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने और समझाने का बड़ा काम शुरू किया। उन्होंने पुराने कवियों, लेखकों और उनकी रचनाओं का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि अलग अलग समय में साहित्य कैसे बदला और समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। कई वर्षों की मेहनत और अध्ययन के बाद उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास पर एक महान पुस्तक लिखी। ये पुस्तक हिंदी साहित्य को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी गई। इस पुस्तक ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। विद्यार्थी, शिक्षक और विद्वान सभी इस पुस्तक को पढ़ने लगे। रामचंद्र शुक्ल की विद्वता और ज्ञान को देखकर लोगों ने उन्हें आचार्य की उपाधि दी। आचार्य का मतलब होता है ऐसा गुरु जो अपने ज्ञान से समाज को मार्ग दिखाए। अब वे केवल लेखक नहीं रहे, बल्कि हिंदी साहित्य के एक महान मार्गदर्शक बन गए। उनका जीवन बहुत सादा था। वे हमेशा सच्चाई और ज्ञान के रास्ते पर चलते थे। वे मानते थे कि साहित्य वही महान होता है जो मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाए और समाज को सही दिशा दे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पूरा जीवन मेहनत, ज्ञान और सच्चाई का उदाहरण था। उन्होंने अपने काम से ये साबित कर दिया कि अगर किसी इंसान में सीखने की लगन और मेहनत करने का साहस हो तो वे साधारण परिस्थितियों से उठकर भी महान बन सकता है। आज भी जब हिंदी साहित्य की बात होती है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है
कि ज्ञान की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है और जो व्यक्ति सच्चे मन से ज्ञान की खोज करता है वो एक दिन जरूर महान बनता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, लगन और ज्ञान की चाह इंसान को महान बना देती है। कहानी अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करना।